जो कल तक मंदिर जाते थे आज मस्जिद जाने लगे, जो कल तक गुरुकुल जाते थे आज मदरसा जाने लगे, जो कल तक राम की पूजा करते थे आज मोहम्मद के गीत गाने लगे। लेकिन फिर भी यह भारत देश नहीं था, यह ब्रिटिश कॉलोनी था। के जेवर उतार करके, पादुका उतार करके, सब कुछ छोड़कर रथ में बैठ करके वन को चले गए, काशाय वस्त्र धारण करके, सन्यासियों जैसा वेश धारण करके चले गए। लेकिन उस समय सब कुछ छोड़ा राम ने, पर एक चीज नहीं छोड़ी, और वो था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धनुष और बाण। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जानते थे कि रास्ते में कुछ पागल कुत्ते मिलेंगे और उन पागल कुत्तों को बातों की बातों से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उस समय ये धनुष और बाण काम आएगा। वो कोई हो, लेकिन अंततः गत्वा वो मुसलमान है, ईसाई ईसाई है, लेकिन हिंदू हिंदू नहीं है। हिंदू जाटव है, हिंदू चमार है, हिंदू अगड़ा है, हिंदू पिछड़ा है, हिंदू ब्राह्मण है। ब्राह्मण में 70 प्रकार के ब्राह्मण हैं, चौहान 13 प्रकार के चौहान है, राजपूत 16 प्रकार के राजपूत हैं, आदिवासियों के 56 धड़े हैं। तो अगर हिंदुओं में इतने विभेद होंगे तो फिर हिंदू बटेगा ही, और जब हिंदू बटेगा तो हिंदू घटेगा, और हिंदू घटेगा तो हिंदू कटेगा, हिंदू कटेगा हिंदू मिटेगा। तीर दो तत्वों से मिलकर के बनता है, व्यक्ति दो तत्वों से मिलकर के बनता है, एक होता है शरीर और एक होती है आत्मा। यदि आत्मा शरीर से चली जाए तो सब व्यक्ति उसको व्यक्ति ना कह करके डेड बॉडी कहने लगते हैं, और जितना भी प्रिय हो, जितना भी अपनापन हो, उस व्यक्ति से जितना भी स्नेह हो, उसको जल्द से जल्द शमशान ले जाकर के उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। इसलिए शरीर व्यक्ति तभी पूर्ण होता है जब उसमें आत्मा होती है। आत्मा के चले जाने से व्यक्ति भी मुर्दा हो जाता है। ऐसे ही हम तभी भारतीय होंगे जब हमारे भीतर संस्कृति रूपी आत्मा रहेगी। यदि भारतीय संस्कृति रूपी आत्मा हमारे इस ढांचे से विदा हो गई तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमको लगता है सामान्य ही बात है, कल 0%, 0% झारखंड में ईसाई थे, आज 15% हो गए, तो क्या बिगड़ गया? कल तक 0% यहां पर मुसलमान थे, आज 15% मुसलमान हो गए, तो क्या बिगड़ गया? क्या चला जाएगा? लेकिन याद रखिए, लाहौर में, कराची में, अफगानिस्तान में, रावलपिंडी में, बलूचिस्तान में, ढाका में किसी समय पर 100% हिंदू थे और 0% मुसलमान थे। 100% हिंदू थे, 0% मुसलमान थे। लेकिन आज लाहौर हमारे पास नहीं है, कराची हमारे पास नहीं है, रावलपिंडी हमारे पास नहीं है, अफगान हमारे पास नहीं है, काबुल हमारे पास नहीं है, कंधार हमारे पास नहीं है, बलूचिस्तान हमारे पास नहीं है, ढाका हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी राष्ट्र तभी बनता है जब उसमें शरीर भी हो और आत्मा भी हो। शरीर बनता है 3 चीजों से। एक है देश, यानी कि स्थान। किसी भी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए सबसे पहले स्थान का होना अनिवार्य है। लेकिन खाली स्थान से भी काम नहीं चलता। इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर कितने स्थान खाली पड़े हैं टापू के रूप में, एक भी व्यक्ति वहां नहीं रहता, वो कोई देश नहीं है। इसलिए स्थान चाहिए, स्थान पर रहने वाले लोग भी चाहिए। लेकिन स्थान हो, लोग स्थान पर रहते हो, तो भी वो देश नहीं हो सकता। स्थान पर रहने वाले लोग 1947 से पूर्व भारत में रहते थे, लेकिन फिर भी यह भारत देश नहीं था, यह ब्रिटिश कॉलोनी था। अंग्रेजियों की हुकूमत थी, अंग्रेजों का उपनिवेश था। हम इसको भारत नहीं कहते थे। लोग थे, देश भी था, स्थान भी था, लेकिन उन लोगों का इस पर मालिकाना हक नहीं था। इसलिए स्थान भी चाहिए, उस पर लोग भी रहते हो, उनका मालिकाना हक भी हो। लेकिन 1947 के बाद भारत आजाद हो गया,
भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, एक भारत बना, एक पाकिस्तान बना, एक इधर रह गया, एक उधर चला गया। आज पाकिस्तान में लोग भी हैं, स्थान भी है, उनका पाकिस्तानियों का उस धरती पर मालिकाना हक भी है, लेकिन फिर भी वो भारत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आत्मा चली गई। आत्मा होती है संस्कृति। जो लोग कल तक मंदिर जाते थे, आज वही पाकिस्तानी होकर के, मुसलमान बनकर के मस्जिद जाने लगे। जो कल तक मंदिर जाते थे, आज मस्जिद जाने लगे। जो कल तक गुरुकुल जाते थे, आज मदरसा जाने लगे। जो कल तक राम की पूजा करते थे, आज मोहम्मद के गीत गाने लगे। और जो कल तक कृष्ण की पूजा करते थे, आज ईसा मसीह की चरण वंदना करने लगे। जो कल तक धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो कहते थे, आज वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह कहने लगे। तो यानी संस्कृति के बदल जाने से देश समाप्त हो जाता है, राष्ट्र समाप्त हो जाता है। आज आप सोच रहे हैं, आज 100 में से 30% मुसलमान और ईसाई हो गए, बचे 70% हिंदू। और उस 70% हिंदू में भी 70 भेद हैं, 70 विभाजन है। ये गुजर है, ये जाट है, ये बनिया है, ये साहू है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है। मुसलमान मुसलमान है, चाहे वो पसमानदा हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो सैयद हो, चाहे वो कबीरी हो, चाहे वो पीरी हो, वो कोई हो, लेकिन अंततः गत्वा वो मुसलमान है। ईसाई ईसाई है, लेकिन हिंदू हिंदू नहीं है। हिंदू जाटव है, हिंदू चमार है, हिंदू अगड़ा है, हिंदू पिछड़ा है, हिंदू ब्राह्मण है। ब्राह्मण में 70 प्रकार के ब्राह्मण हैं, चौहान 13 प्रकार के चौहान हैं, राजपूत 16 प्रकार के राजपूत हैं, आदिवासियों के 56 धड़े हैं। तो अगर हिंदुओं में इतने विभेद होंगे तो फिर हिंदू बटेगा ही, और जब हिंदू बटेगा तो हिंदू घटेगा, और हिंदू घटेगा तो हिंदू कटेगा, हिंदू कटेगा हिंदू मिटेगा, और जब हिंदू मिटेगा तो हिंदू केवल और केवल एग्जीबिशन में देखने को मिलेगा। आने वाले समय में लोग दिखाएंगे कि ये देखो बच्चों, ये हिंदू समुदाय हुआ करता था, ये सोता रहा इसलिए ये मर गया, और आज हिंदू इस धरती पर देखने को नहीं मिलते। जैसे इस धरती पर डायनासोर देखने को नहीं मिलते, वैसे हिंदू भी केवल चित्रों में नजर आएगा। और उसका सबसे बड़ा कारण हिंदू के कटने का कि हिंदू सो रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब 50 किलोमीटर का पुल बांध करके लंका गए रावण के घर में, और घर में घुस करके मारा, तो कुंभकर्ण भी 6 महीने की नींद लेता था। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, लेकिन वो सोता हुआ कुंभकर्ण 6 महीने से पहले जाग गया, क्योंकि कुंभकर्ण समझ गया कि खतरा मौजूद है, खतरा घर के भीतर आ गया है। अब यदि सोता रहा तो अब हम सब मर जाएंगे। इसीलिए कुंभकर्ण भी अपनी नींद त्याग करके बीच में उठा, लेकिन हिंदू उठने का नाम नहीं लेता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा में पुरुषोत्तम थे, सर्वोत्तम थे, नीतिवान थे, सरल थे, सौम्य थे, सभ्य थे, शिष्ट थे। उनसे जैसा सरल, उनके जैसा मर्यादा में पुरुषों में उत्तम, उनके जैसा सहज कोई दूसरा देवता हमको इतिहास में देखने को नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद भी जब उनको पता चला कि उनको वनवास जाना है, राजमहल छोड़ना है, आभूषण उतारने हैं, मखमली गद्दे त्याग करके जंगलों के पत्थरों में, कंकड़ों में लेटना है, शाही पकवान छोड़ करके कंद और मूल फल खाने हैं, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बिना किसी तनाव के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी चिंतन के, बिना किसी प्रश्न के अपने जितने भी शरीर पर आभूषण थे, जितने भी चमकदार वस्त्र थे, जितना भी ऐशो आराम ऐश्वर्य था, जितने भी संसाधन थे, सब छोड़ छाड़ करके, कुंडल उतार करके, गहने उतार करके, जेवर उतार करके, पादुका उतार करके, सब कुछ छोड़कर रथ में बैठ करके वन को चले गए।
काशाय वस्त्र धारण करके सन्यासियों जैसा वेश धारण करके चले गए। लेकिन उस समय सब कुछ छोड़ा राम ने, पर एक चीज नहीं छोड़ी, और वो था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धनुष और बाण। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जानते थे कि रास्ते में कुछ पागल कुत्ते मिलेंगे और उन पागल कुत्तों को बातों की बातों से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उस समय ये धनुष और बाण काम आएगा, और जब ये कोई मूर्ख मिलेगा रास्ते में तो ये धनुष और बाण उस पर चला करके हम अपना मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। लेकिन हिंदुओं को ये समझ में नहीं आता। हम रोज आरती करते हैं राम की। राम ने सब छोड़ा, धन छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, ऐश्वर्य छोड़ा, राजमहल छोड़ा, सुख छोड़ा, सुकून छोड़ा, चैन छोड़ा, लेकिन यदि नहीं छोड़ा तो वो था उनके हथियार, वो थे उनके अस्त्र और शस्त्र। क्योंकि राम किसी को मारना नहीं चाहते थे, राम आत्मरक्षा के लिए धनुष और बाण लेकर के चले थे। आज हिंदुओं को भी ये समझना पड़ेगा, हम राम की पूजा करते हैं लेकिन राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। राम जी के हाथ में धनुष और बाण है, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, हनुमान के हाथ में गदा है, मां भगवती के हाथ में कटार है, शंकर के हाथ में त्रिशूल है और गणपति के हाथ में फरसा है। ये क्यों है? किसी को मारने के लिए नहीं है, आत्मरक्षा के लिए है। हम सब गणेश की पूजा करते हैं लेकिन फरसे का महत्व नहीं समझते। हम राम की पूजा करते हैं, धनुष और बाण का महत्व नहीं समझते। हम शिव की पूजा करते हैं, त्रिशूल का महत्व नहीं समझते। हम भगवती की पूजा करते हैं, कटार का महत्व नहीं समझते। हम कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन सुदर्शन चक्र का महत्व नहीं समझते। हम जिनकी पूजा करते हैं उन सबके हाथ में हथियार इसीलिए है ताकि वक्त पड़ने पर, समय आने पर हम अपनी आत्मरक्षा कर सके। इसीलिए प्रत्येक हिंदू को कम से कम एक रिवॉल्वर का लाइसेंस तो अपने लिए लेना चाहिए। यदि रिवॉल्वर का लाइसेंस लेने में कोई आपत्ति हो, समस्या हो, तो कम से कम एक धारदार तलवार तो अपने घरों में रखनी चाहिए। क्योंकि यदि फिर से 19 जनवरी 1990 की घटना जो कश्मीर में हुई और आधी रात को 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को वहां से काट करके, मार करके, लूट करके, पीट करके भगाया गया, उनके पास यदि उस समय हथियार होता, एक कटार होती, एक नुकीला चाकू होता, तो फिर कोई इस्लामिक जिहादी उनसे लड़ने में सक्षम नहीं होता। इसलिए आज हर हिंदू को अपने घरों में तलवार रखनी चाहिए। अपनी बच्चियों को दुर्गा बनाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। माता हर साल दुर्गा के व्रत तो रखती है, 2-2 बार रखती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में भी रखती है और फिर एक बार और रखती है, साल में 2 बार दुर्गा का व्रत रखती है। लेकिन अपनी बच्ची को दुर्गा नहीं बनाती, अपनी बच्ची को पापा की परी बनाती हो। तो पापा की परियां नहीं बचा पाएंगी, पापा की परी खुद भी नहीं बच पाएगी। पापा की परी नहीं बनाना है, उसको पापा की शेरनी बनाओगे तो वो खुद भी बचेगी और तुम्हें भी बचाएगी। क्योंकि ये समस्या है, हमारी बच्चियां कॉकरोच से डरती हैं, छिपकली से डरती हैं, चूहे से डरती हैं, बिल्ली से डरती हैं, सड़क पे कुत्ता आ जाए तो कुत्ते से डरती हैं। अगर हम इन कुत्तों से, बिल्लों से, घोड़ों से, गधों से, खच्चरों से डरने लगे तो ये जो समाज में गधे घूम रहे हैं, बकरे घूम रहे हैं, इन बकरों से कैसे बचिएगा? ये जो बकरे हैं इनसे यदि बचना है तो सबसे पहले उसके बच्ची के मन में चूहे का भय निकालना पड़ेगा, कॉकरोच का भय निकालना पड़ेगा। और पापा की परी अगर हो तो पापा की परी से उसको पापा की शेरनी बनाओगे तो वो खुद भी बचेगी, हमें भी बचाएगी, आपको भी बचाएगी। लव जिहाद नहीं होगा, धर्मांतरण नहीं होगा। लेकिन हमको सजग होना पड़ेगा। हम अगर सजग नहीं हुए तो फिर ये कुछ भी नहीं होगा। समस्या ये है कि हम सजग नहीं होना चाहते, हम तटस्थ नहीं रहना चाहते। एक मुसलमान के साथ कोई छेड़छाड़ होती है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से कच्छार तक, अटक से कटक तक सारा मुसलमान समुदाय सड़कों पर उतर आता है। हमारे पड़ोस में यदि कोई मर रहा हो, कट रहा हो, पिट रहा हो, लूट रहा हो, हम दरवाजा बंद करके अंदर घुस जाते हैं।
किसी हिंदू के साथ कोई अत्याचार हो रहा हो, हम दरवाजा बंद कर लेते हैं, क्योंकि जन चेतना नहीं है। इसलिए जन चेतना को सुदृढ़ करने के लिए ये कार्यक्रम था। लेकिन दुख है कि जो आयोजकों ने मेहनत करी, जो आयोजकों ने पुरुषार्थ करा, वो पुरुषार्थ मुझे लग रहा है कि उनका कहीं ना कहीं फलीभूत होता नजर नहीं आया, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इस अमृत की वर्षा को, सत्य के पान को, ज्ञान को, सबको छोड़ करके वो घर में बैठ करके सो गए। तो जिस समय अनिकेत के बच्चे उससे पूछेंगे, बबलू के बच्चे उससे पूछेंगे कि जिस समय देश लुट रहा था, झारखंड ईसाइयों के कब्जे में था, झारखंड पे मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था, आतंकवाद हो रहा था, जिहाद हो रहा था, उस समय पापा अनिकेत तुम कहां थे? तो उसका बाप अनिकेत उसको बताएगा कि बेटा मैंने तो जन चेतना आंदोलन शुरू किया था, लेकिन झारखंड के लोग और गुमला के लोग घर में बैठ करके चाय पकौड़े खा करके सो गए थे। और जो चाय पकौड़े खा रहे हैं उनसे भी उनके बच्चे पूछेंगे कि जब जिहाद हो रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, चंगाई सभाएं हो रही थी, उस समय तुम कहां थे? तो उनके माता पिता सर नीचे झुका करके कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो अपनी आत्मा को धिक्कार रहे होंगे कि जिस समय इस गुमला के अंदर सनातन मंच के लोग दिन रात एक करके हिंदुओं को जगाने के लिए एक सफल प्रयास करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय हम लोग सो रहे थे। अगर उस समय हम गए होते तो हमको कुछ सत्य की जानकारी होती और हम भी अपनी बच्चियों को लव जिहाद से बचा पाते, पर नहीं बचा पाए क्योंकि हम उन जन चेतना आंदोलन के साथ नहीं थे। इसलिए आप सब लोग जितने भी यहां बैठे हैं वो सब बधाई के पात्र हैं, वो सब धन्यवादी हैं, उन सब का आभार है कि आप लोग यहां पर उपस्थित हुए। जो आए तो उसका वेलकम है, और जो नहीं आए तो फिर हमारे लिए भीड़ कम है। हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको 50 लोग चाहिए पर योद्धा चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी भीड़ इकट्ठी नहीं करी। उनको पता था हिंदू गद्दार है, पलट जाएगा, बिक जाएगा, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हिंदू को साथ लेकर के लड़ने के लिए नहीं गए। उनको पता था अगर हिंदू को लेकर के जाऊंगा तो रावण की सोने की लंका देखेंगे और रावण उनको खरीद लेगा। मैं यहां से हिंदुओं को अपनी सेना में लेकर के जाऊंगा, ये सोने के लालच में रावण की तरफ शामिल हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने वन से इकट्ठी करी फौज और वानरों को अपने साथ लेकर के गए। उनको भी हिंदुओं पर भरोसा नहीं था। 50 वानर इकट्ठे करे पर योद्धा इकट्ठे करे, भेड़ इकट्ठी नहीं करी। इसलिए आप भी जितने लोग आए हैं वो योद्धा हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। बोले भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की। मैं चाहता हूं कि एक बार आप जय घोष लगाएं। मैं बोलूंगा, हिंदुओं ने ठाना है और आपको बोलना है ईसाई मिशनरियों को भगाना है, और जोर से बोलना है, डरना नहीं है। क्योंकि आज नहीं भगाए तो कल आपके जो पोते होंगे, आपके जो बच्चे होंगे, वो कोई जोसेफ हो जाएगा, कोई जॉर्ज हो जाएगा, फिर आप किसी से नहीं बता पाइएगा। हिंदुओं ने ये ठाना है, हिंदुओं ने ठाना है, भगाना है, हिंदुओं ने ठाना है, ईसाई मिशनरियों को भगाना है। हिंदू, मैं बोलूंगा हिंदू हिंदू भाई भाई, आपको बोलना है जातिवाद की खत्म। हिंदू हिंदू भाई भाई, बोले भारत